नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। ट्यूसडे मॉर्निंग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो देखा जाए तो एसजीएक्स निफ्टी कुछ बढ़त के साथ खुलने में ट्रेड करने में कामयाब रहा है। 40-45 अंकों की स्ट्रेंथ हमने बनती हुई देखी थी और तकरीबन 50-53 अंकों की स्ट्रेंथ अभी भी यहां पर नजर आ रही है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर भी कुछ गेन्स के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। जापानीज मार्केट निके में भी हमने स्ट्रेंथ देखी है और बाकी मार्केट्स भी आप कह सकते हैं कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई दी है। लेकिन घमासान तो कल हमने कमोडिटी बाजार में देखा, खासतौर से कच्चे तेल में बड़ा ड्रामा हुआ है अनफोल्ड। तो क्या कुछ हुआ है इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी स्पेस में कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। ऐसे तो हम देख ही रहे हैं कि रोज कुछ ना कुछ होता है, कमोडिटी बाजार में भी कल कम एक्शन नहीं हुआ। क्या हुआ एग्जैक्टली? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको बनते हुए दिख रहा है और ये चीन की जो चिंता है ये थोड़ा इम्पैक्ट इस समय लेती हुई दिख रही है और इसी का इम्पैक्ट आपने थोड़ा यूएस के बाजारों में देखा, कमोडिटी बाजारों में देखा। हालांकि आज सुबह कहना पड़ेगा कि एशिया के बाजार रिलेटिवली बेटर हैं, संभले हुए हैं। हालांकि कल हमने एशिया में भी सुस्ती देखी थी, हमारे बाजार भी सुस्ती थे, बट उसके मुकाबले देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी संभला हुआ है। जापान के बारे में भी आपको पॉजिटिविटी दिख रही है। अमेरिका की अगर आप बात करें तो एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ। डाउ एकदम 300 अंक की रेंज में ट्रेड करते हुए दिखा और उस 300 अंक की रेंज के बीचों बीच जाकर बंद हुआ। 50 अंक नीचे फिसला है। थोड़ी आईटी में ज़्यादा बिकवाली थी, इसलिए आपने देखा कि नैस्डैक करीब 1% नीचे ज़रूर बंद हुआ है। हालांकि बॉन्ड यील्ड के मूवमेंट में कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया है। 3.8% के आसपास ही इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है। ऑफकोर्स जिस तरह से कच्चे तेल के दाम टूटे हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट आपको एनर्जी सेक्टर में आते हुए दिखा, वो बिकवाली को लीड कर रहा था। बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल आपने अमेरिका में ज़रूर बनते हुए देखा है। चाइना के एक्सपोजर की अगर बात करें तो लगभग सारे चीन के एक्सपोज्ड स्टॉक्स जो हैं वहाँ पर आपने गिरावट देखी और टेस्ला सबसे आगे था। 7% टेस्ला टूटा है कल, 2 साल के निचले स्तर पर आया। आखिरी बार इस स्तर पर टेस्ला नवंबर 2020 के लेवल पर था, तो वहाँ पर भारी गिरावट रही। कसिनो, ट्रैवल, एयरलाइन शेयर्स में भी आपने गिरावट देखी क्योंकि ऑफ कोर्स ग्लोबल स्केल पर इस पर इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है, तो वहाँ पर ज़्यादा वीकनेस थी। डिज्नी का शेयर कल 6% उछला है क्योंकि वहाँ पर नए सीईओ आ गए। इनफैक्ट ये नए सीईओ पुराने सीईओ हैं कंपनी के जो वापस आ गए हैं कमान संभालने के लिए, जिसको बाजार ने थम्स अप दिया। उसके सामने अपने कुछ नतीजों का भी रिएक्शन आते हुए देखा। 6% ऊपर आपने डेल का काउंटर देखा, वहीं जूम 4.5% लुढ़कते हुए दिखा है। तो थोड़ा एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा अमेरिका में था। वॉल्यूम्स ऑन एन ओवरऑल बेसिस कम थे क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है, थर्सडे को छुट्टी है, फ्राइडे को हाफ डे है, तो ओवरऑल वॉल्यूम्स भी कम थे, जिसकी वजह से बाजार वॉलेटाइल आपको कल ज़्यादा होते हुए दिखे हैं अमेरिकी बाजार। आज इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। 3 रीजनल फेड के प्रेसिडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग जेम्स बुलार्ड साहब, जो पब्लिक भाषण देने वाले हैं। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हालांकि फेड की कमेंट्री ज़रूर ये कह रही है कि 0.5% की हाइक अब आगे नहीं होगी, बट आधे % की हाइक डेफिनेटली हो सकती है। इनफैक्ट 85% बाजार मान रहा है कि अगली हाइक आधे % की ही होगी। पर फेड लगातार ये कमेंट्री देने की कोशिश कर रहा है कि फिलहाल रेट हाइक साइकिल खत्म नहीं हुआ है या वो जो पिवट आने वाला है वो होने वाला है। तो अब देखते हैं कि आज कुछ नया निकल कर आता है इस कमेंट्री से या नहीं। यूरोप में भी आपने सुस्ती देखी, पर जैसा आप कह रही थी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कमोडिटी बाजार में आते हुए देखा है और कच्चा तेल कल भारी गिरावट दिखा रहा था। इनफैक्ट इंट्राडे में $82 पर आप कच्चे तेल को आते हुए देखा था। ब्रेंट की अगर बात करें, WTI $75 तक गया था, जो कि 11 महीने का निचला स्तर है। तो भारी भारी गिरावट कच्चे तेल में आती हुई दिखी है क्योंकि 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये जो चाइना के लॉकडाउन की आशंका है, उससे मांग पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा, कल रिपोर्ट चल रही थी कि शायद ओपेक यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने के सोच विचार कर सकता है। इसका ऑफ कोर्स सऊदी और ओपेक ने खंडन कर दिया है, बट जब वो खबर आई और लगभग 5 लाख बैरल से प्रोडक्शन बढ़ सकता है, वो ऐसे समय जब आप डिमांड गिरने की आशंका लगा रहे हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि प्राइसेस क्या क्या होता है और एग्जैक्टली वही होते हुए दिखा। हालांकि खंडन के बाद थोड़ा ये दाम संभले भी हैं, बट नज़र रखनी पड़ेगी। 4 तारीख को ओपेक की बैठक है, तो उसका रिएक्शन बाजार के लिए अहम रहेगा। कच्चा तेल 1% फिसला है, माफ़ कीजिएगा, सोना कल 1% फिसला है, यहाँ पर आपको कमजोरी दिख रही है। अक्रॉस बेस मेटल्स कल आपने भारी गिरावट आती हुई देखी है। मल्टी वीक लोज पर सारे बेस मेटल्स हैं और एग्री कमोडिटीज़ में भी प्रेशर है। तो एक तरह से तो अच्छी बात है, इन्फ्लेशन की चिंता कम हो रही है यहाँ पर, बट नज़र रखते हैं चाइना के डेवलपमेंट्स पर एंड ऑफ कोर्स कच्चे तेल में जो हुआ है।
ऑफ कोर्स, शुक्रिया। अब दीपांशु वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए आगे बढ़े उससे पहले देख लेते कि कल यानी सोमवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा देखने को मिला है। तो बीते सत्र में हमने देखा कि कैश स्पेस में कुछ बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों ने की। ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के आसपास का वो आंकड़ा निकल कर आया। एफएनओ स्पेस में भी काफी समय बाद हमने बिकवाली देखी है 1230 करोड़ के आसपास। आप कह सकते हैं पॉजिटिव यही रहा कि कैश स्पेस में घरेलू संस्थागत निवेशकों की 1260 करोड़ के पार खरीद का फिगर सामने निकल कर आया। तो जिस तरह के अब संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, इन सब के मद्देनजर आज हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या रणनीति आपको अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। बहुत सारा आप कह सकते हैं बकेट ऑफ ट्रिगर्स और डेटा है और बहुत उठापटक है मार्केट में। क्या किया जाए सर हमारे मार्केट्स में आज, और निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए थोड़े से संकेत बेहतर हैं। अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव के साथ एकदम फ्लैट सी क्लोजिंग हुई है, कोई खास बड़ा एक्शन है नहीं। डाउ फ्यूचर्स थोड़े से ऊपर है और मेरे ख्याल से एशियाई बाजार थोड़े स्टेबल हैं, उस वजह से एसजीएक्स निफ्टी आपको 50 पॉइंट ऊपर नजर आ रहा है। रेंज बाउंड रहने चाहिए मार्केट, और बड़ी रेंज जो है बेसिकली 18,000 से लेकर 18,300 की निकल कर आ रही है। 18,000 के आसपास सपोर्ट लेगा। सो आज के लिए जो सपोर्ट जोन है वो 18,000 से 18,075 की रेंज का मानकर चलें, और ऊपरी स्तरों पर 18,250 18,300 तक आ सकता है मार्केट, और वहां पर थोड़ी बहुत रुकावट होगी। फ्रेश और बड़ी तेजी तब होगी जब अब वापस निफ्टी 18,400 के ऊपर बंद हो, और फ्रेश कमजोरी तब होगी जब 18,000 के नीचे बंद हो। सो आई थिंक थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करेंगे। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है, संकेत बहुत ज्यादा तेजी या मंदी के ग्लोबल मार्केट से भी नहीं है। 3 दिनों से हमारे यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में क्लोजिंग छोटी ही सही लेकिन नेगेटिव हो रही है। तो देखते हैं आज शायद थोड़ी रिकवरी के संकेत उस लिहाज से बन सकते हैं। थोड़े बाजार हल्के हुए भी है, लॉन्ग पोजीशन कल कम हुई है, कुछ शॉर्ट पोजीशंस भी घटी, तो फ्रेश पोजीशन बन नहीं रही है। ट्रेडर्स का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक ये टाइम वाइज करेक्शन है जो शायद एक्सपायरी तक आपको देखने को मिले, और उसके बाद बाजार अपनी दिशा तय करने की कोशिश करेंगे। तो इस छोटी रेंज को आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बेहतर है, निफ्टी के मुकाबले में कम कमजोर है, और 42,075 42,150 ये मजबूत सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। आज के लिए भी ये काम करेगा सपोर्ट के तौर पर, और ऊपरी स्तरों पर 42,525 से 42,625 की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती। तो फिलहाल तो संकेत ऐसे दिख नहीं रहे कि रेंज के किसी एक सिरे पर बाहर निकले। सो आज मजबूत शुरुआत होने के बाद रेंज के हायर एंड पर पहुंचे तो वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करके पोजीशन हल्की करनी चाहिए, ताकि निचले स्तरों पर वापस करेक्शन में आप खरीदारी कर सकें। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली करना क्या है। छोटे दायरे का ट्रेड है, रेंज प्ले को फॉलो करें। सर ने जो लेवल्स बताए हैं उनका ध्यान रखें। 18,000 से 18,075 ये एक सपोर्ट रेंज साबित होगी। ऊपर 18,300 तक निफ्टी स्ट्रेच होता हुआ दिखाई दे सकता है। सर ने कैटेगोरिकली कहा है कि अपर बैंड जैसे ही छुए वहां पर आपको मुनाफा वसूल करने का जो मौका है मिस नहीं करना चाहिए। 42,075 से 42,150 ये बैंक निफ्टी की सपोर्ट रेंज आज साबित होगी, और यही जो बैंक निफ्टी है वो 42,525 से 625 तक स्ट्रेच होता हुआ ऊपर दिखाई देगा। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में रहेगा अब एक्शन। कुशल है हमारे साथ। कुशल मॉर्निंग। आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल नया, तो ट्रिगर्स भी काफ़ी अहम है जिस पर चर्चा करते हैं। और सबसे पहले नंबर्स, आज सीमेंस और नेटको इसके नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही पीटीसी इंडिया फाइनली अपने जो Q1 FY23 है के नंबर्स है वो ये डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट वित्त मंत्री यहाँ पर प्री बजट मीटिंग भी आज करेंगे एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट्स के साथ। इनफैक्ट वेदांता यहाँ पर कंपनी की तीसरे अंतरिम डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही माइंड ट्री के सभी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायर हो जाएंगे क्योंकि उनका L&T इन्फोटेक के साथ मर्जर हो चुका है। साथ ही शीतल कूल प्रोडक्ट्स या और साथ साथ IFL एंटरप्राइजेस पर ध्यान रखिए, ये SME प्लेटफॉर्म से अब शिफ्ट हो जाएंगे NSE या BSE मेन फ्रेम प्लेटफॉर्म्स पर। केन्स टेक्नोलॉजीज इसके IPO की लिस्टिंग आज होने वाली है, तो यहाँ पर नजर रखिए। साथ ही एक्स डेट है कॉनकॉर NXT डिजिटल की, जहाँ पर NXT डिजिटल में मर्जर जो इन्होंने किया था हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के साथ, उसकी वजह से ये एग्जिट ट्रेड करते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट नाइका खबरों में यहाँ पर फोकस रखिए क्योंकि यहाँ पर खबरों के अनुसार एक ब्लॉक डील आज हो सकती है 180 से 183 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। मौजूदा भाव से 2% डिस्काउंट पर यह ब्लॉक डील संभव है, जिसमें जो PE निवेशक है लाइट हाउस वो करीबन 320 करोड़ रुपए इससे जुटा सकता है यहाँ पर अपनी हिस्सा बिक्री के साथ। इनफैक्ट
बट भारती एयरटेल, खबरें ऐसी आ रही हैं कि इन्होंने 2 सर्कल्स हरियाणा और साथ ही उड़ीसा में अपने जो टैरिफ प्लान्स है उसको बढ़ाया है। इनफैक्ट 28 दिनों का जो मिनिमम रिचार्ज है वो उन्होंने 57%, मैसिव 57% बढ़ाकर 155 रुपये कर दिया है। तो डेफिनेटली अब ये ट्रायल बेसिस पे इन्होंने लॉन्च किया है और आगे चलकर जैसा रिजल्ट्स रहते हैं हो सकता है पूरे देश में ये टैरिफ नई टैरिफ भारती एयरटेल लागू करती हुई दिखे। जेके पेपर, यहाँ पर कंपनी ने 2 कंपनियों में अधिग्रहण किया है अपना, जिसमें हॉराइजन पैक्स प्राइवेट लिमिटेड है और सिक्योरी पैक्स पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड है। लगभग दोनों मिलाकर 580 करोड़ रुपए में ये अधिग्रहण इन्होंने किया है। 85% हिस्सेदारी दोनों ही कंपनियों ने इन्होंने खरीदी है। कॉरुगेटेड पैकेजिंग बिजनेस को और फर्दर एक्सपेंशन इन दोनों कंपनियों के अधिग्रहण के बाद जेके पेपर को मिलता हुआ दिखेगा। थॉमस कुक, यहाँ पर सब्सिडरी स्टर्लिंग हॉलिडे रिजॉर्ट्स ने पेंच नेशनल पार्क में नया वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट खोलने का ऐलान कर दिया है, तो इस वजह से ये भी फोकस में रहेगा। एप्टस वैली हाउसिंग 28 नवंबर को अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही 2 बल्क डील्स हैं अंत में मेरे पास, जिसमें आर्चिन केमिकल्स, यहाँ पर क्वांट मनी मैनेजर्स ने 6.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 452 रुपये 60 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और डिलीवरी, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले ने लगभग 48.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 330 रुपये पर। वहीं उसके अगेंस्ट में सीए स्विफ्ट इन्वेस्टमेंट्स में लगभग 1.84 करोड़ शेयरों की बिकवाली की है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे। चलिए कुशल, धन्यवाद आपका वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। चॉइस ब्रोकिंग आज इंटरग्लोब एविएशन खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस 1745 का लगाना है और यहाँ टारगेट आपको मिल जाएगा 1880 का। अब बारी आती है अनराठी सिक्योरिटीज की। अपोलो टायर्स खरीद के चलने की सलाह आ रही है। इस पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस 273 का लगाए, टारगेट 290 का मिल जाएगा। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग बीपीसीएल खरीद के चलने की सलाह है। इस स्ट्रैटेजी में आपको 305 का स्टॉप लॉस लगाना है फॉर द टारगेट ऑफ 320। 320 का लक्ष्य आपको इस रणनीति में मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर जो विशेषज्ञ हैं उनकी किस प्रकार की राय बन रही है, किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आज उनकी है नजर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, मॉर्निंग। जरा बताइए ब्रॉडर मार्केट्स में मूड मिजाज कैसा रहेगा एक्सपायरी के अनुरूप और कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, मैं मानता हूं कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा वो थोड़ा रेंज बाउंड रहने की संभावना है। कुछ मेक और ब्रेक लेवल्स है, उनके ऊपर या उनके नीचे ही एक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो 18,070 और फाइनली 18,000 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हुए देखेंगे। तो ये एक सपोर्ट का बैंड बनेगा। ऊपर की तरफ 18,200, 18,300 ये लेवल्स मुझे टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए 42,200, 42,200 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके नीचे अगर हम जाते हैं तो मैं मानता हूं कि एक तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। और ऊपर की तरफ 42,500 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके ऊपर हमें एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं मानता हूँ थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच हम रखने की कोशिश करेंगे आज के लिए। आप कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है, तो कहाँ नजर है? सीमेंट स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहे हैं। तो एक मैंने स्टॉक सुना है रैमको सीमेंट, जिसका फ्यूचर में खरीदारी करने की सलाह होगी। कल का क्लोज 664 के आसपास का है, उसी लेवल के दरमियान बाय करे तो बेहतरीन रहेगा। स्टॉप लॉस 657 का होगा, टारगेट 675 का पहला, 682 का दूसरा। चलिए आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में कहाँ है एक्शन। एंड ऑफ कोर्स रैमको सीमेंट आज आपकी बेस्ट पिक निकल कर आई है बतौर ट्रेडिंग कॉल। मोती बाजार की रणनीति समझते हैं और आज हमारे साथ केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चे तेल में फोकस करते हैं, क्योंकि कल इसने निवेशकों को, ट्रेडर्स को बहुत छकाया है। पहले $5 गिर जाता है, फिर उतनी ही रिकवरी आ जाती है। तो जरा बताइए कि कच्चे तेल में एग्जैक्टली अब करना क्या है यहाँ से? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली कल का दिन काफी बड़ा दिन था, जहाँ पे हम देख रहे हैं डॉलर में तेजी है। चाइना से हमने वापस केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं। वहीं दूसरी और कंसर्न्स है डिमांड को लेकर भी। एंड एकाएक शाम के सेशन में हमने देखा कि न्यूज आती है कि प्रोडक्शन बढ़ सकता है और कच्चा तेल गोता लगाता हुआ दिखाई दिया। बट तुरंत ही हमने देखा डिनायल भी आता हुआ दिखाई दिया और प्राइजेस रिकवर कर गए। ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस एज ऑफ नाउ एक सीमित दायरे में रहेगा। कल की गिरावट का रिकवरी जरूर आई है। टेक्निकली देखें तो रेंज 62 से 6700 के बीच का है। उसी को देखते हुए आज
6500 के करीब लेके चलिए, 6400 का स्टॉप लॉस है, 6650 का टारगेट रहेगा। ऑप्शन में ट्रेड करके चलना चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई दिखाई देगी ओपेक की जो नेक्स्ट मीटिंग है इससे पहले। ओके, और अब बता दीजिए कि सोने चांदी में क्या करें, क्योंकि ये भी एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो अंडरलाइंग है इसकी वो थोड़ी वीक ही दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अगर फेड की मीट से पहले लग रहा है कि सोने चांदी में थोड़ी बहुत गिरावट रहेगी, जिस ढंग से फेड ने क्लियरली कहा है कि आगे भी रेट हाइक बढ़ सकती है। डॉलर में भी थोड़ी बहुत रिकवरी है, बट कहीं ना कहीं ग्लोबल टेंशन अभी भी बढ़ रहा है। कल हमने जिस ढंग से न्यूक्लियर कुछ रिएक्शंस के अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच में कंसर्न देखा, उसका थोड़ा सपोर्ट भी मिला। तो आई थिंक एक बड़ा दायरा बना रहेगा जो 1720 से 1760 के बीच में इंटरनेशनल में रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट थोड़ा बहुत सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो कल की गिरावट के बाद आज 50 to 200 के करीब लेके चलिए, लिमिटेड अपसाइड रहेगा, बट 50 to 600 तक का लेवल गोल्ड में। वहीं चांदी भी 60,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होल्ड करके चल रहा है, तो चांदी में भी 60,400 के करीब लेके चलिए, लिमिटेड अपसाइड 61,200 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। अच्छा, मेटल्स में क्या माना जाए? जो बीते हफ्ते की जितनी भी स्ट्रेंथ थी, कॉपर 8,600 तक गया था, एल्यूमिनियम, जिंक 3,000 के पार, 3,100 के पार निकल गया था, वो अब जो तेजी है वो पीक आउट हो गई इस साल के लिए, अब फिर से प्रेशर है, क्या किया जाए? देखिए, कंसर्न चाइना को लेकर काफी है कि चाइना में जिस ढंग से लॉकडाउन वापस अनाउंस हुआ है, स्ट्रिंजेंट है, उसकी वजह से प्राइसेस में कल गिरावट जरूर आई थी। बट अगर दूसरी ओर अगर हम देखें ग्लोबल इन्वेंट्रीज को लेकर, चाहे हम एलएमई की बात करें, संघाई की बात करें, केवल 5 दिन की इन्वेंट्री है, तो आई थिंक वो ट्रिगर ज्यादा बड़ा रहेगा कॉपर को वापस रिकवर करने में। तो आई थिंक आज के सेशन के लिए बाय ऑन ड्रॉप्स की रणनीति बनाई है, 662 के लेवल पे लेके चलिए, रिकवरी रहेगी 670 के लिए। बट मुझे लगता है जो लॉकडाउन है वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलना चाहिए। अच्छा, एक मैं चेक आपसे कॉटन में भी लेना चाह रही थी, क्योंकि कॉटन के प्राइसेस बड़ी तेजी से गिरे हैं, हमने 80 सेंट्स के भी नीचे ग्लोबल मार्केट में टूटते देखा है। क्या गिरावट और बाकी है वहां पे? देखिए, कॉटन इंटरनेशनल में तो हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई था वो अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, लेकिन मेजर कंसर्न जो कल का सेशन था वो चाइना को लेकर ही था। जिस ढंग से चाइना में हमने लॉकडाउन देखा और साथ में एथिकल कॉटन सप्लाई जो चाइना और यूएस के बीच में, वहां पे कुछ कंसर्न देखा जिसकी वजह से प्राइसेस में गिरावट है। बट डोमेस्टिक साइड में अगर हम देखें तो अराइवल्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो हो सकता है इंटरनेशनल में 76, 77 10 के करीब प्राइसेस एक बार होल्ड कर जाए। बट डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है, लुकिंग टू दी अराइवल एंड प्रोडक्शन साइड्स। ठीक है अजय जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरे कमोडिटी बाजार पर अपनी राय रखने के लिए। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज किए FIR, बताने के लिए कुशल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुशल, मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग नया ब्रोकरेज हाउसेस की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है। सबसे पहले तो गेल पर नज़र डालती हैं। यहाँ पर सिटी की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, जहाँ पर इन्होंने अपग्रेड कर दिया है, बिकवाली की राय से न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट्स भी बढ़ाए हैं। 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये इन्होंने टारगेट्स भी कर दिए हैं, तो 12-12.5% की टारगेट्स यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। सिटी ने और भी काम किया है GSPL पर, यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 355 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर ये देते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप मौजूदा भाव देखें तो सिग्निफिकेंट अपसाइड सिटी ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि GSPL में अच्छी तेजी बन सकती है। भारतीय एयरटेल, यहाँ पर जो खबरें आती हुई दिख रही हैं, इन्होंने 2 सर्कल्स में अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं, टैरिफ्स बढ़ाए हैं। उसके बाद सिटी की राय है खरीदारी की और 940 रुपये के टारगेट्स ये दे रहे हैं और जेफरीज भी होल्ड की रेटिंग बरकरार रखते हुए 855 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर भी देते हुए दिख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये इनका लक्ष्य तो आ ही चुका है। साथ ही HSBC, यहाँ पर इन्होंने मारुति पर भी अपनी राय दी है और HSBC ने खरीदारी की राय रखते हुए 11,000 रुपये के टारगेट्स अब ये देते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छी बुलिशनेस नजर आ रही है HSBC को। मॉर्गन स्टैनली की टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर भी राय है, ओवरवेट रेटिंग तो बरकरार रखी है पर टारगेट्स यहां पर रेज किए हैं। इनफैक्ट यहां पर 888 रुपए का टारगेट्स इन्होंने पहले दिया था, अब बढ़ाकर ये 904 रुपए करते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर भी अच्छी खासी अपसाइड की पोटेंशियल मॉर्गन स्टैनली को दिख रही है। ओके, चलिए कुशल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी ब्रोकरेज रिपोर्ट रखने के लिए दर्शकों के सामने। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।